इस कहानी के लेखक हैं इकबाल साहब। मेरा नाम दीपक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। घटना सन 1980 के आसपास की है। उस समय मैं लॉ का स्टूडेंट था। मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता चल बसे थे। मेरी परवरिश मेरे चाचा जी ने की थी। चाचा जी जिला कोर्ट में मुंशी थे। उन्होंने मुझे अपनी संतान की तरह पढ़ाया लिखाया था, लेकिन ग्रेजुएशन तक आते आते चाचा जी भी नौकरी से रिटायर हो गए। परिवार में 6 जनों का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। चाचा जी की पेंशन ऊंट के मुंह में चीरा जैसी साबित होती थी। मैं पूरी कोशिश करता कि चाचा जी का कुछ सहयोग कर सकूं। इसी सिलसिले में मुझे जो भी छोटा मोटा काम मिलता मैं उसे कर लिया करता। मैंने रात में ऑटो भी चलाए, अखबार भी बांटे, शहर के होटल में नाइट शिफ्ट में काम भी किया, पर मुझे उतने पैसे नहीं मिल पाते कि मैं अकेला ही 6 लोगों का पेट पाल सकूं और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकूं। मैं इसी सोच को कुरेदते हुए वापस अपने घर पर आ रहा था। मेरे घर के रास्ते में शमशान घाट पड़ता था। उसी शमशान घाट का एक अघोरी मुझे रोज आते जाते देखता था। और फिर एक दिन उसने मुझे टोकते हुए कहा, तुम ही दीपक हो ना? जी मैं ही दीपक हूँ। कि क्या हुआ, कोई काम था क्या आपको मुझसे? उसने अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से मुझे घूरा, फिर भारी आवाज में बोला, बेरोजगार हो, कुछ रकम कमाना चाहोगे? मेरे मन में भी खुशी उछली। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें? जी जरूर, लेकिन काम क्या करना होगा? देखो बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देता हूँ ताकि तुम्हें कोई भी भ्रम ना हो। बात ऐसी है कि हम ठहरे वैरागी सन्यासी अघोरी जन कल्याण के लिए कभी कभार हमें कुछ कार्य सिद्ध करने होते हैं। ऐसे कार्य ग्रह, नक्षत्रों और काल योग की जटिल गणना के बाद ही किए जाते हैं। ऐसा ही एक कार्य मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। इस कार्य का सही समय योग अगले शनिवार रात्रि बन रहा है। वैसे तो कोई कठिन कार्य नहीं है, मात्र 15 मिनट का काम है, जिसके बदले मैं तुम्हें पूरे 5000 रुपए दूंगा। 5000? मेरे दिमाग में एकदम से धमाका सा गूंजा। ऐसा क्या है सिद्धि में? मैंने बड़ी हैरत से पूछा था। इस पर अघोरी बोला, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। इतना समझ लो, ये सब जन कल्याण के लिए। तुम्हें तो बस चावल पकाकर मुझे लाकर देने। 15 मिनट के 5000 कभी कभाए जीवन में? अघोरी एक एक शब्द चबा चबा कर बोला। मैं बड़ी अजीब सी हालत में खड़ा अघोरी को देखे जा रहा था। मेरे दिल और दिमाग में बहस छिड़ गई। दिल कुछ कह रहा था और दिमाग कुछ और। जाने तो जाने दीपक, मना कर दे। तभी दिमाग ने कहा, शमशान में सिर्फ 15 मिनट रहने के 5000 रुपए मिल रहे हैं। दीपक सोच, तेरे कितने सारे काम एक झटके में पूरे हो जाएंगे। तेरे चाचा का महंगा इलाज, तेरी पढ़ाई का खर्च, घर की मरम्मत, सब। हाँ दीपक, सब कुछ सिर्फ 15 मिनट में पूरे हो जाएंगे। हाँ कर दे दीपक, तुरंत हाँ कर दे। दिल के पास तर्क वितर्क थे तो दिमाग में अनेकों उबलती इच्छाएं भरी पड़ी थी। मेरी गरीबी और जरूरतें शमशान के अनदेखे प्रेतों से भी अधिक विकराल थी। आखिरकार दिमाग जीता और दिल हारा। ठीक है, मैं अगले शनिवार आ जाऊंगा। इतना कहकर मैं अपने घर आ गया। घर आकर भी मेरे दिल दिमाग पर अघोरी और शमशान छाया रहा। जैसे तैसे अगला शनिवार आया। मुझे आज सुबह से ही कुछ बेचैनी से महसूस हो रही थी। हालांकि अघोरी ने मुझे अकेले ही शमशान आने के लिए कहा था, लेकिन मैं इतना नादान और मूर्ख नहीं था कि अजनबी अघोरी की सारी बातें आंख मूंद कर मानता चला जाऊं। गांव में मेरे कई पक्के दोस्त थे, जिनमें राजवीर मेरे बचपन का लंगोटिया यार था। अघोरी के साथ हुई सारी बातचीत जब मैंने उसे बताई तो वो खुशी खुशी मेरे साथ शमशान चलने के लिए तैयार हो गया, और उसके साथ मेरे 2 दोस्त अमर और बंसी भी। अब हम 4 लोग सावधानी के तौर पर अपने साथ एक एक मजबूत सा डंडा और टॉर्च ले शमशान घाट को चल दिए। शमशान घाट के दक्षिणी भाग से कुछ दूरी पहले जंगली झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का झुंड था। मैंने तुरंत ही अपने दोस्तों को पेड़ों पर चढ़ने का कहकर शमशान की ओर चल दिया। मैं अभी कुछ ही दूर अंदर गया था कि मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। इधर आओ। यह आवाज अघोरी की थी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने काली मानव आकृति खड़ी दिखाई दी, जो कि अघोरी था। आओ मेरे साथ चलो। अघोरी शमशान घाट से कुछ दूरी जमीन पर बैठ गया और उसने अपने चारों ओर एक गोल घेरा खींचा और मुझे अपने सामने बैठा लिया। दीपक, ध्यान से सुनो, 12 बजने में कुछ ही समय शेष है। 12 बजते ही तुम्हें हांडी लेकर चिता के पास जाना है। तुम्हारे पास मात्र 15 मिनट का समय होगा। जो चिता तेजी से जल रही है उसके पैरों पर यह हांडी रखकर चावल पकने देना, और ठीक 10 मिनट बाद हांडी उठाकर आ जाना। ये कहकर उसने एक छोटी सी परात में कुछ सामग्री डालकर आग जलाई और धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाने लगा। उसने कुछ मंत्र पढ़कर मेरे ऊपर भी फूंके। फिर चावलों से भरी एक हांडी में एक बोतल से पानी भरने लगा, लेकिन नहीं, ये पानी तो नहीं था। उसकी जलाई आग की मध्यम रोशनी में मैंने देखा कि उस पानी का रंग लाल था।
क्या ही खून था? मेरे जिस्म में कपकपी की एक लहर सी दौड़ गई। मैं हिम्मत करके बैठा रहा। 12 बज गए, जाओ तुरंत जाओ, जो कहा है करके आओ। अघोरी ये कहते ही मुझे चावलों से भरी हांडी थमा देता है। मैं भी तुरंत चावलों वाली हांडी उठा और मनी मन भगवान का नाम का जाप करता हुआ शमशान घाट के अंदर चल दिया। मैं अभी कुछ ही कदम दूर गया था कि देखा शमशान के अंदर 2 चिता सुलग रही हैं। पहली जली चिता की आग ठंडी पड़ गई थी, जबकि इस दूसरी जली चिता को देखकर लग रहा था कि इसे कुछ देर पहले ही जलाया गया है। पर सवाल यह था कि हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार सूर्यास्त के बाद शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। फिर ये सब किसने किया? मैं अभी भी इन सवालों से जूझता हुआ तेजी से दहकती चिता के समीप पहुंचा और हांडी को रस्सी से लटका चिता के पैरों के पास रख दिया। हांडी में चावलों के पकने की बुदबुदाहट साफ सुनाई दे रही थी। अभी तक सब कुछ सामान्य था। हांडी से चावलों की भाप भी उठने लगी थी। उसमें से एक अजीब सी गंध निकल रही थी। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कुछ शोर सा है। अनगिनत कदमों की चाप मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। घबराहट से पहले ही होश फाकता थे। मैं अघोरी के बताए सारे निर्देश भूले जा रहा था। घबराहट और जिज्ञासा में मैंने पीछे मुड़कर देखा कि ये शोर कैसा है। हे भगवान, मेरे पीछे बड़ा ही खतरनाक नजारा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे पैर वहीं जाम हो गए। हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। जिस चिता से मैं चावल की हांडी को रस्सी में पकड़कर ला रहा था, उस चिता को चारों ओर से बहुत सारे बौने व्यक्तियों ने घेर रखा था। ये बौने लगभग 2.5-3 फुट के रहे होंगे। सभी के सभी गंजे और बिल्कुल नग्न अवस्था में थे। चिता से लगातार निकले जा रहे थे। इनकी संख्या कई 100 तक पहुंच गई थी। और उस पर गजब की बात यह कि इन गंजे नंगे बौनों के झुंड ने मेरी ओर भागना शुरू कर दिया। उनके मुंह से चीख चिल्लाहट भी निकलने लगी। ये हांडी हमें दे दो, ये हांडी हमें दे दो। मैं इस समय शमशान के बिल्कुल बीच में था और बौनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। वो एक के बाद एक लगातार चिता से निकलते जा रहे थे। तभी मेरे अंतर्मन में एक आवाज गूंजी, भाग दीपक भाग। खुद से कहते हुए मैंने शमशान से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। लेकिन शायद मैंने भागने में देर कर दी थी। 5-7 बौनों ने मेरे पैर को पकड़ लिया था और पल पल मेरे पैर से पांव से मांस का लोथड़ा अलग कर रहे थे। मगर मैंने हार नहीं मानी और अपनी पूरी जी जान से शमशान से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा कि तभी राजू, अमन और बंसी तीनों मेरे सामने अपने हाथ में डंडा लिए सीना ताने मेरे सामने खड़े थे। दीपक, तू चिंता मत कर, हम आ गए, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। राजू के कहते ही उसके साथ साथ अमन और बंसी भी मेरी ओर दौड़ पड़े। पर उन दोनों की तादाद इतनी ज्यादा थी जिनका कोई हिसाब नहीं था और अभी भी उस चिता से वो बौने निकलते ही जा रहे थे। इधर मेरे साथ आए मेरे दोस्तों ने हार नहीं मानी थी। वो लोग डंडे से मारते हुए इस बौने को खुद से दूर कर रहे थे और मुझे सहारे से पकड़ शमशान के बाहर ले आए। पर उनमें से एक भी शमशान घाट से बाहर नहीं आया। बस सब के सब शमशान के गेट पर एक फौज की तरह चावलों की हांडी को ही देख रहे थे, क्योंकि हम सारे दोस्त शमशान घाट से जिंदा बाहर आ गए थे। हम सब एक दूसरे को देख खुश थे, पर सबके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर ये बौने कौन थे और किस लिए हांडी के पीछे दौड़ रहे थे। तो हम चारों सीधा उस अघोरी के पास गए। अघोरी मुझे जिंदा आता देख चौंक गया और मेरे साथ मेरे दोस्तों के गुस्से से भरे चेहरे को देख उसके पसीने छूटने लगे। वो डर के मारे हमसे दूर भाग ही रहा था कि बिना कोई सवाल जवाब किए पहले तो मेरे दोस्तों ने अघोरी को डंडों से पीट कर उसे अधमरा कर दिया, और अभी भी उसमें जान बाकी थी। बिना कुछ पूछे तुझे इसलिए मारा ताकि तू झूठ बोलने की गलती दोबारा ना करे, समझा? सीधा सीधा बता, कौन है ये बौने और क्या चाहते थे? इस सवाल पर अघोरी ने पहले तो दम भर सांस ली, फिर आहिस्ते से कहा, बेटा, हमारे दंत कथाओं में पिशाच का जिक्र है, जिसे हम लोग रक्त पिशाच के नाम से जानते हैं, जिसे एक वरदान भी मिला है और एक शाप भी, जो जन्मों से भूखा है, जो सिर्फ खून पीते हैं और अनाज खाते हैं, क्योंकि अनाज खाते ही उन्हें मुक्ति मिल जाती है। और एक रक्त पिशाच मुक्त होने पर इस धरती पर 10 सोने के सिक्के छोड़कर जाता है। इन्हीं रक्त पिशाचों को मेरे दादा ने बहुत सिद्धियों और अपनी प्रेत शक्तियों से जगाया और उन्हें इस चिता के जरिए इस दुनिया में बिलाए। अघोरी की बातें सुनकर हमें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब इस हांडी में जितने चावल के दाने, रक्त पिशाच हर एक दाने के बदले 10 सोने के सिक्के देगा? मेरे सवाल पर अघोरी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, और हर एक चावल का दाना खाने के बाद रक्त पिशाच इस धरती से मुक्त हो जाएगा और वो 10 सोने के सिक्कों में बदल जाएगा। तभी राजू ने भी अघोरी से पूछा, तो अगर रक्त पिशाच को अनाज ही चाहिए तो फिर वो हमारे शरीर को क्यों नोच रहे थे? इस पर अघोरी बोला, तुम भूल रहे हो, रक्त पिशाच जन्मों का भूखा है
उसे अपनी भूख में इस कदर अंधा बना दिया है कि अब वो किसी राक्षस से कम नहीं है। रक्त पिशाच को मुक्ति अनाज के दाने से मिलेगी, भले वो कितना ही मांस खा ले। इसीलिए तो मेरे दादा ने मेरे बाप को रक्त पिशाच को परोस दिया और मैंने मेरे दादा को। पर ये लालच का पेट है जो कभी भरता नहीं। मैं और मेरे सारे दोस्त अब अघोरी की कहानी सारी जान चुके थे, पर हमें एक शक ये भी था कि अगर हमने उसे आज जिंदा छोड़ दिया तो ये फिर कल किसी और दीपक, राजू या बंसी को रक्त पिशाच का शिकार बनने मौत के मुंह में भेज देगा। इसलिए हमने चावल से भरी हांडी अघोरी को थमा दी और उसे पकड़ शमशान के अंदर फेंक दिया। शमशान के दरवाजे पर अभी भी सैकड़ों बोने रक्त पिशाच अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहे थे। चावल की हांडी के साथ अघोरी पर भी बोने रक्त पिशाच टूट पड़े। हमने अपनी आंखों से देखा कि एक चावल का दाना खाते ही एक रक्त पिशाच 10 सोने के सिक्कों में बदल गया, और जब तक हांडी में एक दाना भी चावल का बचा रहा, रक्त पिशाच चिता से निकल उस दाने को खाने के लिए आते थे। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने एक सोने का पहाड़ खड़ा हो गया। पर इतना खौफनाक मंजर देख किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उस सोने को छुए भी। और उस अघोरी का तो अता पता भी नहीं था। उसकी एक एक बोटी तक किसी को नहीं मिली। पर किसी तरह मैंने हिम्मत की और चावल के एक एक दाने को खत्म होने के बाद रक्त पिशाच का दिया हुआ सारा सोना मैंने उसी शमशान के किसी कोने में दफन कर दिया, जिसकी खबर सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक और कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर